अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपको ढेरों खुशी और कामयाबियां अता करे। आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर के तहत एडवर्टाइजमेंट नंबर 30/2023, जिसमें कॉमर्स कॉलेजेस में सीनियर इंस्ट्रक्टर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स मेल BS 18 ऑन रेगुलर बेसिस पोस्ट आई हुई है। और इसमें इंग्लिश की जो है वो ओपन मेरिट की 14, माइनॉरिटी कोटा की 1 पोस्ट है और स्पेशल पर्सन कोटा की कोई भी सीट नहीं है। इसके बाद इस्लामियात की ओपन मेरिट पोस्ट है 19 और माइनॉरिटी बेस पे कोई पोस्ट नहीं है। स्पेशल पर्सन कोटा पे 1 पोस्ट है। कॉमर्स की 56 पोस्ट है कॉमर्स सब्जेक्ट की, और 3 माइनॉरिटी की हैं और 1 है स्पेशल की। और इकनॉमिक्स की 14 सीटें हैं ओपन मेरिट की, माइनॉरिटी की जो है वो 1 सीट है, और इसके बाद स्पेशल पर्सन कोटा की कोई पोस्ट नहीं है। मैथमेटिक्स की 14 पोस्ट है ओपन मेरिट की और 1 पोस्ट है माइनॉरिटी कोटा की। स्टैटिस्टिक की 12 है जी ओपन मेरिट की पोस्ट, और माइनॉरिटी कोटा की है 7 पोस्ट, और स्पेशल पर्सन कोटा की 2 पोस्ट है। और टोटल जी ये पोस्ट जो है यो 139 बनती है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन PhD और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन रेलिवेंट सब्जेक्ट हैविंग 3 years experience in one or combination of the following: intermediate to postgraduate teaching or research experience in a college or a university recognized by HEC Higher Education Commission, or C experience in relevant field in a national or international organization. इसके अलावा अगर आप PhD नहीं है और MPhil है in the relevant subject having 5 years experience in one or combination of the following: इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस एट ग्रेजुएट लेवल और रिसर्च एक्सपीरियंस इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय HEC। रिसर्च एक्सपीरियंस में आपकी पब्लिकेशंस शामिल होंगी, आपके नंबर ऑफ पब्लिकेशंस और आपका जो जनरल इम्पैक्ट फैक्टर है वो इसमें काउंट होगा। एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड इन अ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा अगर मास्टर्स है, आपका PhD भी नहीं है, MPhil भी नहीं है, मास्टर्स है, तो उस लिहाज से आपका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता जाएगा। टीचिंग एक्सपीरियंस एट ग्रेजुएट लेवल और रिसर्च एक्सपीरियंस इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा एक्सपीरियंस इन अ रेलिवेंट फील्ड इन अ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपीरियंस आफ्टर प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड। हमेशा 18 की पोस्ट जो आती हैं इसमें ज़्यादातर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ही रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपकी जो मौजूदा क्वालिफिकेशन मांगी भी होती है, जैसे मास्टर्स है, MPhil है या PhD है, तो उसके बाद आपने कंप्लीट करने के बाद डिग्री, तो आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया हुआ होता है अपनी स्टडिंग के हवाले से और अपनी टीचिंग के हवाले से, तो वो एक्सपीरियंस आपका काउंट होता है इसमें। और एज में जी 25 से 35 साल और 5 ईयर्स की जो है वो 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे। और यहाँ पे मेल इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर्स 40 ईयर्स ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान। एज रिलैक्सेशन जो है वो 40 ईयर्स तक है आपके पास, इसमें इंक्लूडिंग है 5 ईयर्स। अब इसके अलावा 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट वाइड नोटिफिकेशन नंबर ये जो दिया हुआ है 8/8/2016 के मुताबिक आपकी 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन इसमें शामिल की है। इसके अलावा हम जेंडर्स और प्लेस ऑफ पोस्टिंग की तरफ आ जाते हैं। मेल इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर्स और मेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल कैंडिडेट्स किसी भी ज़िले का आपके पास प्रोविंस जो है हमारा पंजाब है, उसके किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आपके पास डोमिसाइल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफाई होना ज़रूरी नहीं है। आपको जब प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी होगी तो आप की चॉइस है कि आप पूरे पंजाब में किसी भी कॉलेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है आपके मेरिट पे। जो लोग मेरिट में हाईएस्ट होते हैं प्रायोरिटी वाइज, तो उनसे जो है वो बाद में प्रायोरिटीज़ ली जाती हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है वो इनका तमाम जो है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग का सिलेक्शन का प्रोसेस बाद में कंप्लीट होता है। अब हम सिलेबस की तरफ देखते हैं कि सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट में सिलेबस किस तरह का होगा और इसमें क्या इंक्लूड होगा। 1 पेपर ऑफ MCQs होगा 100 मार्क्स का, और 90 मिनट्स की ड्यूरेशन होगा सिलेबस का, जो आपने टेस्ट कवर करना होगा और उसका कंप्लीट करना होगा। क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन 80% होंगे। जनरल नॉलेज एबिलिटी आपकी 20%, जिसमें आपका जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस में बेसिक कंप्यूटर साइंस इंक्लूड है। व्यूअर्स यहाँ पे आपको मैं तैयारी के मुतालिक एक टिप बताती जाऊँ कि अगर आप 4 क्लास से लेकर आप जो है आपका यहाँ पे आप मास्टर्स लेवल तक की तमाम आप इस्लामियात, पाक स्टडीज़ और जो भी आपका आप बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश और छोटी छोटी एवरीडे साइंसेस के जो क्वेश्चंस हैं तमाम एक दफ़ा सिलेबस रीड आउट कर लेंगे ना, उससे भी आपका ये 20% कवर हो जाएगा। ये मैं गारंटी से आपको बात बताती हूँ कि आप हर चीज़ को थॉरली पढ़ें और अपनी बुक रीडिंग की आदत बनाएं। बुक रीडिंग की आदत से आपका करंट अफेयर्स और आपका जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा आपके जो 80% है आपका, चूँकि जो भी है ये असिस्टेंट प्रोफेसर, और देखिए जी इतनी बड़ी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कि आप 80% को भी कवर इसमें कर जाएं।
if the components of 80% qualification relating questions related to a particular subject, جیسے کہ اگر آپ کے 80% وہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیٹڈ ہے آپ کے سبجیکٹ سے جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، فار ایگزامپل میتھمیٹکس، دین کوشچنس آن دیٹ سبجیکٹ، میتھمیٹکس ہے اگر یا کچھ بھی ہے، ول بی ایکسکلوڈیڈ فرام دا جرنل کمپوننٹ 20%. تو آپ کے وہ مارکس جو آپ کا 20% ہے اس میں سے ایکسکلوڈ ہو جائیں گے. تو آپ جس بھی سبجیکٹ کے لیے اپلائی کر رہی ہیں تو اپلائنگ، اور اس کے بعد اگر آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں تو آپ انٹرویو کے لیے آپ کو کال کریں گے. انٹرویو کے لیے بھی میں نے بہت اچھی ایک ویڈیو جو ہے وہ جو آپ کی انٹرویو ٹپس ہے اس کے اوپر بنائی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور بہت انفارمیٹیو ہے، وہ آپ کے لیے بہت ہی بینیفیشیل ہوگی. اور سب سے پہلے تو آپ نے ٹیسٹ کے لیے تیاری کرنی ہے. ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے بھی بہت سارے لنکس ڈسکرپشن میں پرووائڈڈ ہیں، آپ ان لنکس سے جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں. زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ پیڈاگوجیز اور ٹیچنگ سکلز سے متعلق کوسچنس ہوتے ہیں جس میں آپ کا جو ہے وہ نالج دیکھتے ہیں کہ آپ جو بچوں کو آپ نے ریڈ آؤٹ کروایا ہے یا آپ نے کس کلاس یا کس لیول پہ بھی پڑھایا ہے تو آپ کا کمانڈ کتنی ہے اپنے سبجیکٹ کے اوپر. تو اپنے سبجیکٹ کو اسٹرانگ کریں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی. اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ رہیے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.